टाटा सॉल्ट खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। आज के एपिसोड में मैं आपको 3 चीजें बताऊंगा। पूरा मील बनाने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करेंगे अनियन एंड मशरूम सूप से, उसके बाद देखेंगे स्पेगेटी अराबियाता विद वेजिटेबल्स और बाद में कुछ मीठा आमंड ब्राउनीज। मुंह में पानी आ रहा है। खैर देखिए, सबसे पहले अनियन एंड मशरूम सूप। इसके लिए हमें चाहिए 2 मीडियम साइज के प्याज, 100 ग्राम फ्रेश मशरूम, 1 छोटा चम्मच चीनी, 1 तेज पत्ता, 1 कप दूध, 1 मीडियम साइज का आलू, नमक स्वादानुसार, 1 छोटा चम्मच तेल और 1/4 छोटा चम्मच व्हाइट पेपर पाउडर। अनियन एंड मशरूम सूप बनाने के लिए सबसे पहले आप प्याज ले लें। इसके लिए जो प्याज हैं, आप चाहें तो स्प्रिंग अनियन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे स्लाइस कर लें और फ्रेश मशरूम उसको भी स्लाइस कर लें। अब एक बर्तन में 1 छोटा चम्मच तेल, बहुत ज्यादा तेल की जरूरत नहीं है इसके लिए हमें। तेल जब गर्म हो जाए तब आप उसके अंदर प्याज डालें। प्याज को सौते करना है हमने। ये जो प्याज है इसे थोड़ा सा हमने कैरामलाइज करना है। वैसे तो प्याज पक के कैरामलाइज हो जाता है, लेकिन इसमें हम थोड़ी सी चीनी भी डालेंगे। और अब इसके अंदर हम डालेंगे चीनी डालने के बाद इसे मिक्स कर लें और तेज आंच पर इसे हमने पकाते रहना है। ये जो चीनी है थोड़ी कैरामलाइज होगी। जब ये प्याज हल्का ब्राउन हो जाए तब आप इसके अंदर डालें फ्रेश मशरूम। ये जो मशरूम है इसे हमने स्लाइस किया है, फ्रेश बटन मशरूम, और इसे भी सौते करना है हमने। इसके साथ इसमें डालें तेज पत्ता और अब इसमें हम डालेंगे आलू। ये आलू, कच्चा आलू जिसे हमने स्लाइस किया है। इसके साथ इसमें पानी भी डाला है हमने। और अब इसमें डालें नमक और व्हाइट पेपर पाउडर। इन सब चीजों को मिक्स कर लें और ढक्कन लगाकर इसको तब तक पकने दें जब तक आलू पूरी तरह से गल नहीं जाए। इसमें जब आलू पूरी तरह से गल जाएं, उसके बाद इसे हमने पीसना है। इसमें से जो बे लीफ है, तेज पत्ता है, उसे निकाल लें। यहां पर हमने पहले पका के रखा हुआ है, क्योंकि इसको पीसने के लिए ठंडा करना पड़ता है। तो ये हमने प्याज, आलू और मशरूम इसको पका के रखा है और ठंडा किया है। इसे अब हम लिक्विडाइज करेंगे। अब ये पूरी तरह से लिक्विडाइज हो गया है। एक बार फिर इसे हम गरम करेंगे। ये देखिए कितना स्मूथ इसकी कंसिस्टेंसी है। इस समय जो सूप है काफी गाढ़ा है और इसको हमने थोड़ा पतला करना है। इसमें डालें दूध। जितना आपने सूप पतला करना है उस हिसाब से आप दूध डालें इसके अंदर। और जब ये सूप गर्म हो जाए तो आप इसकी जो सीजनिंग है उसको टेस्ट करें। नमक और व्हाइट पेपर पाउडर यदि कम है तो डालकर इस सूप को इसी तरह से गर्मा गर्म सर्व करें। वैसे कुछ लोग इसमें फ्राइड अनियन, गोल्डन फ्राइड अनियन डालकर इसको सर्व करते हैं। आप चाहें तो उस तरह से भी इसको सर्व कर सकते हैं, लेकिन गर्मा गर्म सर्व करें। इसके लिए आप तेल में स्लाइस की हुई प्याज डालकर सौते करें। इसके बाद इसमें चीनी डालकर इसे तेज आंच पर थोड़ा कैरेमलाइज करें। इसके बाद इसमें स्लाइस किए हुए मशरूम डालकर इसे सौते करें और इसमें तेज पत्ता डालकर इसे मिक्स करें। इसके साथ इसमें स्लाइस किए हुए आलू और पानी डालें और इसमें नमक और व्हाइट पेपर पाउडर डालकर इसे ढक्कन लगाकर पकाएं। जब आलू पक जाए तब इसे ठंडा करके मिक्सी में पीसें और इस मिक्सचर को एक पैन में डालें और इसके अंदर दूध डालकर मिलाएं और इसे गर्म करके सर्व करें। टाटा सॉल्ट खाना खजाना में एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका स्वागत करता हूं। ये तो हमने देखा एक बहुत ही बढ़िया सूप, मशरूम और प्याज का सूप। काफी थिक था, काफी फ्रेश था, बहुत ही बढ़िया सूप था।
अब देखते हैं एक ऐसी डिश जिसकी हमारे पास बहुत सारी डिमांड आई है, काफ़ी खाते हैं, जिसमें लोग लिखते हैं कि हम कई पार्टीज में जाते हैं, कई रेस्टोरेंट्स में जाते हैं और वहाँ पे एक इटालियन डिश रहती है जिसके साथ में सॉस रहती है अराबियाता। ये अराबियाता क्या है? खैर देखिए, ये अराबियाता क्या है देखते हैं। एक ऐसी रेसिपी जिसे मैं आपको पहले बता चुका हूं, लेकिन उन लोगों के लिए जिन्होंने शायद ये सॉस पहले नहीं देखी। देखिए, स्पेगेटी अराबियाता विद वेजिटेबल्स। इसके लिए हमें चाहिए 200 ग्राम स्पेगेटी, एक मीडियम साइज गाजर, एक छोटा प्याज स्लाइस किया हुआ, 8 से 10 फ्रेंच बीन्स, 8 से 10 गोभी के फ्लारेट्स, एक छोटा हरा प्याज स्लाइस किया हुआ, एक शिमला मिर्च, एक बड़ा चम्मच लहसुन बारीक कटा हुआ, एक कप टोमेटो कनकसे, आधा कप टोमेटो प्यूरे, एक छोटा चम्मच बारीक कटा हुआ पार्सले, नमक स्वादानुसार, एक बड़ा चम्मच क्रश की हुई लाल मिर्चें और 2 बड़े चम्मच ऑलिव ऑयल। स्पेगेटी अराबियाता विद वेजिटेबल्स के लिए सबसे पहले जो सब्जियां हैं आप उसको तैयार कर लें। जैसे जो गोभी है उसे हमने छोटे छोटे फ्लारेट्स के अंदर काटना है। जो शिमला मिर्च है उसमें से बीज निकाल लें और इस तरह से लंबे काट लें। इसी तरह से जो फ्रेंच बीन्स हैं उसे भी आप लंबा काट लें, गाजर को भी आप लंबा काट लें। अब हम तैयारी करते हैं इस डिश की। एक पैन में ऑलिव ऑयल ले लें आप। ऑलिव ऑयल जब गर्म हो जाए तब आप इसके अंदर डालें बारीक कटा हुआ लहसुन। ये जो अराबियाता सॉस है आखिर होती क्या है? अराबियाता का मतलब इटालियन में होता है एंग्री, यानी एक ऐसी सॉस है गुस्से वाली। खैर घबराइए नहीं, काफी टेस्टी सॉस है। मैं आपको बताऊंगा कि इसका नाम ऐसा क्यों है। ये गार्लिक हमने सौते कर लिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे स्लाइस्ड प्याज, और इसके साथ इसमें डालें स्लाइस किया हुआ हरा प्याज। हरा प्याज डालने से इस डिश में थोड़ा और टेस्ट आता है। ये जो अराबियाता सॉस है, क्योंकि अराबियाता सॉस मैं पहले आपको बता चुका हूं, इस बार वेजिटेबल्स के साथ बना रहा हूं ताकि जो पूरी डिश है वो काफी होलसम बने। इसे भी सौते कर लेते हैं। इस डिश के लिए जो स्पेगेटी है हमने पका के रखी हुई है। आप स्पेगेटी को खूब ज्यादा पानी के अंदर थोड़ा नमक डालकर पका लें, छान लें, और अगर आपने पहले से पका के रखनी है तो ठंडे पानी से धो लें। इस रेसिपी में जिस प्लेट में आपने स्पेगेटी सर्व करनी है, अगर उसी समय स्पेगेटी गरम गरम आपने बनाई है तो आप प्लेट में डाल लें, नहीं तो आप इसी तरह से, स्पेगेटी इस समय ये गरम नहीं है, पकी हुई है, इसे आप पहले प्लेट में डाल लें। और प्याज सौते होने के बाद अब हम इसमें बाकी सब्जियां डालेंगे। गाजर, बीन्स और गोभी। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डालते हैं ताकि ये जितनी सब्जियां हैं वो इसमें पक जाएं। थोड़ा सा पानी डालने के बाद ढक्कन लगाकर इसे करीब 5 मिनट तक हमने पकाना है ताकि जो सब्जियां हैं वो गल जाएं। इसके लिए हमें सब्जियां पूरी तरह से गलानी नहीं है, थोड़ी सी क्रिस्प रहनी चाहिए। और ये जो स्पेगेटी है इसको भी हम गर्म कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, अगर पहले से पका के रखी है तो आप गर्मा गर्म उबलते हुए पानी में से आप इसको निकालकर सर्विंग प्लेट के अंदर डालें, नहीं तो माइक्रोवेव के अंदर भी आप इसको गर्म कर सकते हैं। अब ये जो सब्जियां हैं इसको हम चेक कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, इसको हमने पूरी तरह से गलाना नहीं है, काफी क्रिस्प रहेंगी ये सब्जियां। और अब इसके अंदर डालेंगे टोमेटो कनकसे और टोमेटो प्यूरे। इसे मिक्स कर लें। वैसे जो अराबियाता सॉस बनती है उसमें टमाटर का बेस होता है और उसमें रेड चिलीज डलती हैं, क्रश्ड रेड चिलीज। यहां पर इसको होलसम बनाने के लिए मैंने काफी सारी ये वेजिटेबल्स डाली हैं। अराबियाता यानी एंग्री, शायद ऐसा लगता है कि कभी किसी ने गुस्सा निकालने के लिए ये रेसिपी बनाई थी। खैर कैसी भी बात हो, हम इंडियंस को ये रेसिपी बहुत पसंद आती है। गुस्सा किसी पे निकले लेकिन हमारा काम बन जाता है, क्योंकि इसमें तीखापन है, टमाटर है।
टमाटर तो इसमें हमने डाल दिए। अब इसमें हम डालते हैं नमक और क्रश्ड रेड चिलीज। थोड़ा सा पानी इसके अंदर हम डालते हैं। पानी डालने के बाद आप इसको उबलने दें और अब इसके अंदर डालें कैप्सिकम, शिमला मिर्च जिसे हमने लंबा लंबा काटा है, और इसे भी मिक्स कर लें। देखिए कितनी सारी इसके अंदर चीज़ें हैं, इसमें काफ़ी सारी सब्जियां हैं, टोमेटो कैनकसे है, टोमेटो प्यूरे है, काफ़ी सारी लाल मिर्चें हैं, नमक है, और इसमें डाला है हमने ऑलिव ऑयल। काफ़ी हेल्दी ऑयल होता है ऑलिव ऑयल। अब ये जो सॉस है वो तैयार होने वाली है। साथ साथ जो स्पेगेटी है जिसको हमने पहले से पका के रखा था उसे हमने गर्म होने के लिए रखा है। ये देखिए जो स्पेगेटी है ये भी तैयार हो गई है, एकदम गर्मा गर्म स्पेगेटी। और इस गर्मा गर्म अराबियाता सॉस विद वेजिटेबल्स को आप डालें स्पेगेटी के ऊपर। ये जो प्रिपेयर्ड स्पेगेटी है, आप चाहें तो ऊपर से थोड़ी सी क्रश्ड रेड चिलीज और डाल सकते हैं, चॉप्ड पार्सले, और यदि आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा पामेजान, असली पामेजान चीज इसके ऊपर डालकर इस इतनी बढ़िया अराबियाता सॉस का मजा लें स्पेगेटी और वेजिटेबल्स के साथ। इसके लिए आप स्पेगेटी को पानी में नमक डालकर पका लें। इसके बाद एक पैन में ऑलिव ऑयल लेकर इसमें बारीक काटा लहसुन डालकर सौते करें। इसके बाद इसमें स्लाइस किया हुआ प्याज और स्लाइस किया हुआ हरा प्याज डालकर सौते करें। इसके बाद इसमें पतली और लंबी कटी गाजर, पतली और लंबी कटी बीन्स और गोभी के फ्लोरेट्स डालें और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर मिलाएं और इसे ढक्कन लगाकर करीब 5 मिनट तक पकाएं। इसके बाद इसमें टोमेटो कैनकसे और टोमेटो प्यूरी डालकर मिलाएं। इसके साथ इसमें नमक और कुटी लाल मिर्च डालकर मिलाएं। इसके बाद इसमें लंबी कटी शिमला मिर्च डालकर मिलाएं और पकी हुई गर्म स्पेगेटी को एक प्लेट में डालकर इसके ऊपर पकी सॉस को डालें और इसे कुटी लाल मिर्च और बारीक कटा पार्सले डालकर गार्निश करें और सर्व करें। टाटा सॉल्ट खाना खजाना में एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका स्वागत करता हूं। अभी आपने देखा एक सूप, उसके बाद स्पेगेटी अराबियाता विद वेजिटेबल्स। अब बारी आती है कुछ मीठे की, और मीठा ऐसा जो बनाने में बहुत ही आसान हो। लोग केक मुझसे हमेशा पूछते रहते हैं, मैंने बहुत सारे केक की रेसिपीज आपको बताई है, लेकिन अब बताऊंगा आमंड ब्राउनीज। वो इसलिए क्योंकि हमारे पास इतने सारे खत आए हैं। हमने एक बार ब्राउनीज उसमें वॉलनट्स डाले थे, थोड़ी अलग तरीके से बनाई थी, लेकिन आज जो मैं बना के बता रहा हूं माइक्रोवेव में, बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल है। देखते रहिए। सबसे पहले नोट कीजिए आमंड ब्राउनीज के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए हमें चाहिए 100 ग्राम कुकिंग चॉकलेट, 1 कप पिसी हुई चीनी, 1 कप मैदा, 90 ग्राम मक्खन, 2 अंडे, 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा कप बारीक कटे हुए बादाम, 1 छोटा चम्मच वेनिला एसेंस और आधा छोटा चम्मच बादाम का एसेंस। आमंड ब्राउनीज बनाने के लिए सबसे पहले जो चॉकलेट है, मैंने आपको बताया कुकिंग चॉकलेट। आप चाहें तो जो नॉर्मल खाने वाली चॉकलेट मिलती है आप उससे भी इसको बना सकते हैं। आप 100 ग्राम चॉकलेट ले लें और उसको टुकड़ों में काट लें या तोड़ लें इस तरह से। ये जो रेसिपी है बहुत ही जल्दी बन जाती है, इसमें कोई समय नहीं लगता। और इसके बाद इसमें हम डालेंगे मक्खन। ये जो बटर है टेबल बटर है, इसके अंदर थोड़ा सा नमक भी रहता है, लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है। इसमें मक्खन डालें और 1 मिनट तक इसको हम माइक्रोवेव में पकाएंगे, माइक्रो हाई के ऊपर 1 मिनट तक। तब तक जिसमें आपने ब्राउनीज को बेक करना है उसको तैयार कर लें। आप एक कोई बेकिंग डिश ले लें और इसको ग्रीस कर लें मक्खन या तेल के साथ। ये डिश तैयार हो गई है। ये जो आमंड ब्राउनीज हैं इसके अंदर हम बादाम डाल रहे हैं। बादाम को हमने बारीक चॉप करना है, इसके लिए छिलके निकालने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से इसको आप रफली चॉप कर दें या आप चाहें तो इसको क्रश भी कर सकते हैं। अब इसे हमने 1 मिनट तक पका लिया है। इसे अब हम चेक कर लेते हैं। ये जो मक्खन है मेल्ट हो चुका है और साथ साथ जो चॉकलेट है वो भी सॉफ्ट हो चुकी है। इन दोनों चीजों को हम मिक्स कर लेते हैं और अब इसमें मिलाएं 1 कप कैस्टर शुगर,
जितने भी केक्स, कुकीज़, जितनी भी बेकिंग वाली डिशेस होती हैं, उसमें आप एक चीज़ का ध्यान रखें, जो रेसिपी है उसके हिसाब से ही आप बनाएं, क्योंकि ये प्रिसीजन वाली चीज़ें होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया 100 ग्राम इसमें चॉकलेट लगेगी, 90 ग्राम मक्खन, 1 कप कैस्टर शुगर। इन चीज़ों को अभी हमने मिक्स किया है और इसके बाद इसमें डालें 2 अंडे। इन दोनों अंडों को हमने इसके अंदर मिक्स करना है। क्योंकि इस रेसिपी को हम माइक्रोवेव में बना रहे हैं तो ओवन को प्री हीट करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए कितनी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे मैदा, लेकिन मैदा इस तरह से नहीं, छान के हम डालेंगे और मैदे के साथ इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर। मैदा है 1 कप और 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर डालकर दोनों चीज़ों को साथ में हम इसमें डालेंगे और अब इसे मिक्स कर लें। इसे मिक्स करने के बाद अब इसमें आप डालें 1 छोटा चम्मच वनीला एसेंस और आधा छोटा चम्मच आमंड एसेंस। आमंड एसेंस काफ़ी स्ट्रांग होता है तो इसलिए थोड़ी ही मात्रा में डालें, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में डालने से उसमें थोड़ी कड़वाहट आ सकती है। और इसके साथ इसमें डालें बादाम। इसे मिक्स कर लें। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब ये जो डिश हमने, जो बेकिंग डिश है जिसे हमने पहले ग्रीस किया था, उसके अंदर इस बैटर को डालेंगे। यदि आप इसमें थोड़ा सा और वेरिएशन चाहते हैं, कुछ और अलग नयापन चाहते हैं, तो आप इसके अंदर 1 चम्मच इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर भी डाल सकते हैं। उससे कॉफ़ी का इसके अंदर टेस्ट आएगा और इसका जो रंग है वो भी थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। इस मिक्सचर को इसमें डालने के बाद अब इसे हम पकाएंगे माइक्रोवेव के अंदर, लेकिन इस तरह से नहीं। माइक्रोवेव में आप पहले एक प्लेट रखें, क्वार्टर प्लेट या एक टी सॉसर, इसको उल्टा करके रखें आप और इसके बाद इसके ऊपर इस डिश को रखें और अब 8 मिनट तक माइक्रो हाई पर इसको आप पकाएं। 8 मिनट के अंदर ये जो ब्राउनीज हैं पूरी तरह से तैयार हो जाएंगी। कुछ माइक्रोवेव ऐसे होते हैं जिनकी जो वॉटेज है थोड़ी कम होती है, तो आप एक बार 8 मिनट के बाद चेक कर लें कि वो पूरी तरह से पक चुका है या नहीं। वैसे अच्छा ऐसा रहता है माइक्रोवेव कुकिंग में, आप थोड़ा सा कम पकाएं। जैसे अगर रेसिपी कहती है कि 8 मिनट तक पकना चाहिए, तो आप पहले 7 मिनट तक पकाएं, उसके बाद चेक कर लें कि पूरी तरह से पका है या नहीं। पक चुका है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 1 मिनट तक आप और पकाएं। यदि फिर भी नहीं पकाए तो 1-1 मिनट करके आप उसको और पकाते जाएं, क्योंकि माइक्रोवेव में जो कुकिंग होती है वो काफ़ी फास्ट होती है और कम पकेगा तो आप बाद में पका सकते हैं, लेकिन यदि ज़्यादा पक गया, जल गया, तो आप कुछ नहीं कर सकते। खैर, इसे हम जलाएंगे नहीं, ध्यान रखेंगे और खुशबू जैसे ही आएगी, अगर 8 मिनट से पहले खुशबू आ गई, इसका मतलब है ये ब्राउनीज तैयार हो गई। खैर, खुशबू से केक कैसे पकता है उसमें कुछ समय लगता है, मुझे कुछ 20 साल लगे। इसके लिए आप चॉकलेट और मक्खन को माइक्रोवेव में माइक्रो हाई पर 1 मिनट तक पकाकर इसे मिला लें। इसके बाद इसमें पिसी चीनी डालकर मिलाएं। इसके साथ इसमें अंडे डालकर इसे मिक्स करें और इसके बाद इसमें मैदा और बेकिंग पाउडर को छानकर डालें और इसे अच्छी तरह से मिलाएं। इसके बाद इसमें वनीला एसेंस, बादाम का एसेंस और कटे बादाम डालकर इसे मिक्स करें और एक बेकिंग डिश को तेल से ग्रीस करके इसमें इस मिक्सचर को डालें और माइक्रोवेव में एक प्लेट को उल्टा करके रखें और उसके ऊपर इस डिश को रखें और इसे माइक्रो हाई पर करीब 8 मिनट तक पकाएं और सर्व करें।